ग्लोबल इकोनॉमी में अहम रोल अदा कर रहा है भारत और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में भी तेजी से भारत काम कर रहा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से टाइगर रिजर्व पार्क का दौरा है, उसकी खास तस्वीरें लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। ऐसे में हम आपको ये भी बताते हैं कि रफ्तार के लिहाज से कौन कितना तेज है। अब चीता, जैगुआर और टाइगर की यहाँ पर जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मनीष सर ये आप ज़्यादा बेहतर भी समझा पाएंगे, क्योंकि हम तो जब उत्साहित होते हैं इस तरीके से ये देखते हुए, तो हम और आम लोग भारत के सफारी के लिए जरूर जाते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, जिसमें चाहे हम चीता की बात करें, जैगुआर की बात करें, टाइगर की बात करें, ये इंफॉर्मेशन भी बहुत क्रूशियल है। बिल्कुल और बिल्कुल समझते चलिए सुरभि, ये जो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे ये महत्वपूर्ण है और कैसे चीते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया में काम किया। आप जानते हैं कि नामीबिया से चीते लेकर लाए गए, बाकायदा ग्वालियर में लैंड कराया गया और कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। और अच्छी खबर ये कि उन चीतों का कुनबा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अजय सूरी सर, जब भी प्रधानमंत्री ऐसी जगहों पर जाते हैं तो जो फील्ड विजिट करते हैं वो तो करते ही हैं, टाइगर सफारी का मजा लेते ही हैं, लेकिन वो उन ग्राउंड वर्कर्स का थैंक यू करना नहीं भूलते हैं जिनकी भरोसे ये प्रोजेक्ट टाइगर जैसे बड़े अभियान चल रहे हैं। और आज के भी कार्यक्रम में जब मैं पढ़ रहा हूं डिटेल्स में जो मेरे पास है, तो कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ, स्वयं सहायता समूह और साथ साथ फील्ड डायरेक्टर से भी वो मुलाकात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड पर सिचुएशन कैसी है। दूसरी बड़ी बात, उनको थैंक यू कहेंगे और उनके एफर्ट्स के भरोसे ही ये कुछ भी जो भी हो पाया है, जो भी आंकड़े आ जाएंगे, वो आंकड़ा अगर है तो वो उनके भरोसे है। बिल्कुल, देखिए 2 चीजें हैं इसमें। एक तो बाघ को कभी भी आइसोलेशन में नहीं बचाया जा सकता। बाघ को बचाने के लिए जरूरी है कि बाघ का एक आइडियल हैबिटेट वो भी हो। और तीसरा एलिमेंट जो शायद सबसे जरूरी है वो ये है कि इंसान और बाघों के बीच में एक होलिस्टिक रिलेशन हो। क्योंकि अगर आपके पहले 2 एलिमेंट्स, बाघ और जंगल, बच भी गए, लेकिन अगर आपने आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट स्टाफ है, अगर आपने उनका दिल नहीं जीता तो बाघों के ऊपर एक खतरा जो है रहेगा। जब ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था तो इस चीज की बहुत अहमियत लोगों ने नहीं समझी थी। अब हम समझ रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे जिस तरह से एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने के लिए किस तरह से फॉरेस्ट स्टाफ आगे आया है, किस तरह से जो जंगलों के आसपास जो गांव के लोग हैं उनको री एजुकेट किया जा रहा है। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो ये कर रहे हैं, जो और लोगों को, जंगल के स्टाफ को अपने भरोसे में ले रहे हैं, ये एक बहुत ही एक अहम कदम है। क्योंकि बिना इन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिए आप बाघ को नहीं बचा सकते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बाघ को आप आइसोलेशन में नहीं बचा सकते। इस पूरी एक होलिस्टिक चेन का एक बहुत अहम हिस्सा है लोगों को, फॉरेस्ट स्टाफ को एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहित करना, और खासकर जो हमारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज के आसपास के लोग हैं। क्योंकि अक्सर आपको मैं बता दूं कि 29% आप बहुत अच्छे से हमें ये बता पा रहे हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट और ये मिशन किस तरीके से भारत के लिए अहमियत रखते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से वही 3 तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। और मनीष सर, मैं इसीलिए पूछ रही थी इनकी खासियत के बारे में, क्योंकि यहाँ चीता का जो तोहफा प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर मिला था, और जैगुआर और टाइगर की भी जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, उनकी खासियत हम दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जिस तरीके से अपना शिकार करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत में इनकी मौजूदगी भी देखते हुए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है समझना यहाँ पर कि प्रत्येक एनिमल जो है दिखाया गया है, चाहे चीता हो या टाइगर हो, वो किस प्रकार की ईश्वर ने उनको संरचना दी है, प्लस किस प्रकार के हैबिटेट में रहते हैं। जैसे चीते की अगर बात करें हम, तो चीता मुख्य रूप से ग्रासलैंड में रहता है और वो दौड़ा के शिकार करता है, इसीलिए उसकी स्पीड ज़्यादा है। टाइगर बड़ा जानवर है, मोस्टली जंगल में रहता है और छुप के शिकार करता है, इसलिए उसको बहुत तेज स्पीड नहीं चाहिए। वो छुप के शिकार करता है और जब एम्बुश में रहता है और जब भी मौका मिलता है तो एकदम झपट्टा मारता है। तो इसी प्रकार से प्रकृति ने जिस प्रकार उनकी शरीर बनाया है, जिस प्रकार से उनकी संरचना है, उसी प्रकार से उनकी स्पीड भी है। बिल्कुल, और देखिए ये 3 तस्वीरों के साथ आज का दिन कितना महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर